Hello, lovely students. I am your math learner Adesh Mathuriya. Today, I am going to start chapter 2 fractions and decimals. ठीक है बच्चों? Fractions and decimals. Fractions means भिन्ने और decimals means दशमलव. ठीक है? आप कह सकते हैं डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याएं. तो आज बच्चों हम आपको इस डेसिमल्स और फ्रैक्शंस के चैप्टर को दो भागों में डिवाइड करेंगे. पार्ट 1 में हम केवल और केवल आपका फ्रैक्शंस का पूरा इंट्रोडक्शन बताएंगे और जो हम दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे बच्चों उसमें हम आपको डेसिमल्स का पूरा पार्ट सेकंड समझाएंगे बच्चों. ठीक है ना? पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपका दो भागों में होगा. पहले भाग में हम सारा फ्रैक्शंस कवर करेंगे और दूसरे सेकंड पार्ट में हम सारा डेसिमल का पार्ट कवर करेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है बच्चों? प्यारे छात्रों, आज फ्रैक्शंस के बारे में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका पार्ट 1, उसमें देखिए सबसे पहला पार्ट है आपका फ्रैक्शन, उस समझाएंगे. दूसरा है आपका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस यानी भिन्नों के प्रकार. थोड़ा सा हिंदी भी सीखा करिए. थोड़ा सा हिंदी सीखोगे बच्चों तो वो भी आपको आनी चाहिए. इतनी तो हिंदी आनी चाहिए कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं. और अच्छी बात है आप और जान जाएंगे. ठीक है? तीसरी चीज पढ़ेंगे हम बच्चों ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस यानी भिन्नों पर क्या क्या संक्रियाएं होती हैं. ठीक है ना? तो हम उनको पढ़ेंगे. भिन्नों पर संक्रियाएं या ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस का मतलब होता है कि हमारा जो आपका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई और डिवाइड है, ये चारों ऑपरेशंस किस तरीके से फ्रैक्शंस पर काम करते हैं. वैसे बच्चों लगभग उसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से आपने रेशनल नंबर्स पढ़े होंगे कि रेशनल नंबर्स में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं. ठीक है बच्चों? अब आ जाइएगा चौथा पार्ट. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है. सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म को बच्चों हिंदी में कहते हैं सरलतम रूप, यानी कि भिन्न का एक ऐसा फॉर्म कि वो दोबारा किसी से डिवाइड न हो. Such type of form is known as simplest form of a fraction. In other words, बच्चों we can say that lowest form, न्यूनतम रूप. ठीक है ना बच्चों? लोएस्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं या फिर और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन. फ्रैक्शन के मानक रूप में भी हम इसको जानते हैं बच्चों. मानक रूप समझते हैं जिसमें HCF न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 हो, उस फॉर्म में मीन्स अन्यथा किसी भी नंबर से वो दोबारा फिर आगे डिवाइड न हो. उसी को हम बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं. उसी को हम सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं. तो चलिए बच्चों आज आपके लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं और उसका हम पहला इंट्रोडक्शन में फ्रैक्शन का पार्ट बताते हैं. कुछ हमने बच्चों यहाँ पर फिगर बना रखे हैं आपको समझाने के लिए. बिल्कुल प्रीवियस, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को कि आपको बहुत ही अच्छे से फिर समझ में आ जाए. अगर आपने कभी कोई वीडियो नहीं देखी हो तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो बिना कहे ही आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे बच्चों. ठीक है ना? चलिए तो देखिए बच्चों हमने एक पहले बनाया है आपका, ये देखिए नीचे रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल को हमने दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया है. रेक्टेंगल डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. ये आपका पहला पार्ट है बच्चों, ये दूसरा पार्ट है. अगर हम इस पूरे होल पार्ट को यानी कि ये होल रेक्टेंगल बोला जाएगा, इसमें बच्चों दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया है. अगर हम एक भाग को यहाँ पे शेड कर दें बच्चों, ये मैंने एक भाग को यहाँ पे शेड कर दिया है पहला भाग को, तो देखिए बच्चों ये पूरा भाग 1 बोला जाता है. कितना बोला जाता है? पूरा भाग 1 बोला जाता है. और जब हमने इसको दो भागों में बराबर डिवाइड किया, पहले भाग को शेड कर दिया, तो ये बच्चों जो शेडेड पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे? शेडेड पार्ट. शेडेड पार्ट है बच्चों. तो इस शेडेड पार्ट को हम क्या कहेंगे? होल का. इस शेडेड पार्ट को हम होल का कहेंगे बच्चों 1/2. यानी कि पूरा कितना है? 1 रेक्टेंगल है और इसके हमने दो बराबर भाग कर दिए, तो इसका एक भाग कितना कहलाएगा बच्चों? 1/2. तो फिर बच्चों ये जो ब्लैंक वाला भाग था ये भी आपका कितना कहलाएगा? 1/2. और देखिए बच्चों अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हाफ और हाफ कितना हो जाएगा? मीन्स दोनों को जोड़ दें तो ये फिर बच्चों पूरा रेक्टेंगल 1 बन जाएगा. इस पूरे रेक्टेंगल को हम 1 रेक्टेंगल बोलेंगे या बच्चों होल रेक्टेंगल बोलेंगे. ठीक है? तो इस तरीके से इस पार्ट का जो हमने 1/2 भाग शेडेड पार्ट लिया,
ठीक है ना। तो इसके ऊपर वाले भाग को बच्चों हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले भाग को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अच्छे से याद कर लीजिएगा, न्यूमरेटर का मतलब बच्चों हिंदी में होता है अंश और बटे हर। तो यही बच्चों भिन्न का निर्माण करती है, ठीक है ना, या भिन्न को बनाती है। और इसी को बच्चों हम कहते हैं भिन्न। इसी को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं बच्चों, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इंग्लिश में हम कह सकते हैं बच्चों फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? न्यूमरेटर और अपॉन बच्चों होता है डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, शॉर्ट में बच्चों हम इसको लिख देते हैं न्यूमरेटर को n से और डिनोमिनेटर को d से, तो n अपॉन d। दिस मीन्स दैट बच्चों द फॉर्म n अपॉन d इज कॉल्ड द फ्रैक्शन, ठीक है ना बच्चों। अगर n अपॉन d के फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उस नंबर को हम फ्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा कि जो चीज न्यूमरेटर में है उसको हिंदी में अंश कहते हैं, जो चीज डिनोमिनेटर में उसको हम हिंदी में हर कहते हैं, और फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं। तो भिन्न बराबर अंश बटे हर, या फिर हम इंग्लिश में बच्चों कह सकते हैं फ्रैक्शन इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, या इन ब्रीफ या इन शॉर्ट n अपॉन d कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। क्लियर? तो समझ में आया होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें ऊपर और नीचे के भागों को क्या कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, अ फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ n अपॉन d, ठीक है। दूसरी चीज बच्चों, अब हम लेते हैं थोड़ी इसकी और कुछ बात। अगर आपके पास कोई एक सर्किल है, ठीक है ना, ये इस तरीके की सर्किल बने, तो इसमें देखो बच्चों हमने बराबर 1 2 3 पार्ट्स कर रखे हैं, ठीक है ना बच्चों। अगर हम इसके एक भाग को बच्चों शेयर कर दें, केवल एक भाग को, ठीक है ना, और ये पूरा क्या है? होल सर्किल बोला जाएगा। पूरा सर्किल कितना है बच्चों? 1 बोला जाएगा। तो वो 1 आपका न्यूमरेटर रहेगा, और इस 1 पूरे सर्किल 1 का हमने कितना पार्ट ले लिया है बच्चों? कितना पार्ट ले लिया है? एक पार्ट, यानी कि 1/3। इसको क्या बोलेंगे? 1/3। तो इसलिए बच्चों इसको ऐसे लिख देंगे 1/3। दिस मीन्स दैट बच्चों पूरे होल का तीसरा भाग हमने यहाँ से उठाया है। तो ये आपका बच्चों न्यूमरेटर बोला जाता है, और ये डिनोमिनेटर बोला जाता है, और n अपॉन d ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट बन गया, होल का एक हिस्सा, मतलब 3 हिस्सों में से एक हिस्सा। इसी को हम 1/3 बोलते हैं। अगर बच्चों हम इसका एक पार्ट और मिला लें साथ में, ठीक है ना बच्चों, तो कितना हो जाएगा? ये देखिए कितना हो जाएगा। तो हमने 2 भाग इसके मिला लिए, तब ये बच्चों बोला जाएगा 2/3। कितना बोला जाएगा? 2/3, यानी कि 2 भाग, ठीक है ना बच्चों। तो ये 2/3 हो गया आपका। 1/3 ये था, 1/3 ये था। अगर आप ऐसे लिखना चाहें, हमने 1/3 पहले ले लिया, और फिर बच्चों 1/3 हमने और ले लिया। तो ये कहलाएगा बच्चों 1 + 1 यानी 2/3। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2/3, 2/3, ठीक है ना बच्चों। और अगर एक पार्ट इसमें हम और मिला लें बच्चों, 1/3 और ऐड कर दें, तो ये पूरा होल बन जाएगा 3/3 यानी कि 1। सो अंडरस्टैंड दैट स्टूडेंट्स कि 1/3 टेकन out of 3 equal parts, then we can write such type of form 1/3, and if we taking 2 equal parts out of whole, then we can say 2/3 बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हमने एक सर्किल और बनाई है, और इस सर्किल में हमने 4 बराबर भाग किए हैं। तो हमने इस तरीके से एक भाग को अगर यहाँ से ले लेते हैं बच्चों, तो ये 1 पार्ट ऑफ द होल, पूरा क्या सर्किल है? 1 है, तो 1 पार्ट ऑफ द होल, तो ये बच्चा कहलाएगा 1/4। क्या कहलाएगा? 1/4, मतलब 1 का मतलब पूरा सर्किल, और सर्किल से हमने एक पार्ट उठा लिया, तो ये 1/4 हो गया। अगर बेटा हम पूरे सर्किल से एक पार्ट और उठा रहे हैं इक्वल वाला, तो इसका मतलब बच्चों हमने एक पार्ट और उठा लिया 1/4। अगर बच्चों हम इनको ऐड कर दें तो ये 2/4 हो जाएगा। मीन्स बच्चों अगर कट कर दें, 2 2 या 4 डिवाइड कर दें तो 1/2 आ गया। और 1/2 का मतलब बच्चों क्या होता है? हाफ। तो इसको हम कहेंगे बच्चों हाफ ऑफ द होल सर्किल, यानी कि पूरे सर्किल का आधा भाग है ये बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों देखिए एक फिगर हमने ये और बनाया है, इसको भी आपको क्लियर कर दूं। तो अगर हम ये कहें बताओ बेटा ये कितना पार्ट है, और आपने अगर धोखे से कह दिया कि ये एक पार्ट है, 4 भाग कर लिए, तो ये 1/4 हो गया। नो, दिस इज नॉट 1/4, गलत। क्यों? क्योंकि बच्चों ये इक्वल बराबर पार्ट नहीं है, ये और ये सभी अलग अलग पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किए गए हैं। सो हम वी कांट से 1/4 मींस होल का 1/4 ये नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट
द सर्किल इज नॉट डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों है, हमने एक स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर जिसको हम कहते हैं हिंदी में वर्ग। स्क्वायर बनाया है, इसी प्रकार से हमने इसके 6 इक्वल्स पार्ट किए हैं। तो अगर हम 1 पार्ट यहाँ से बच्चों टेकअप करें तो ये कहलाएगा 1/6 ऑफ द होल। ठीक है ना, यानी कि होल का 6वां 6th पार्ट कहलाएगा ये बच्चों। ठीक है ना, तो अब समझ में आ गया होगा। अगर हम और ले लें तो बच्चों ये 1/6 तो एक पार्ट और अगर हम ले लें तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6। दिस मीन्स बच्चों 2/6 और कट कर दें तो 2 3 या 6 तो कितना आ गया बच्चों 1/3। तो ये होल का पूरा दोनों भाग अगर शेयर करते हैं तो ये 1/3 आ गया। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से हम फ्रैक्शन का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो अब समझ में आया होगा बच्चों कि व्हाट इज फ्रैक्शन मींस फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ वी कैन राइट न्यूमरेटर अपॉन एंड डिनोमिनेटर नोट डाउन मींस ऊपर हम न्यूमरेटर को लिखें नीचे डिनोमिनेटर को लिखें और इक्वल्स टू कर दें तो वो बन जाएगा फ्रैक्शन। इसका मतलब बच्चों फ्रैक्शन क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के इक्वल होता है। ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ जस्ट लाइक ए रेशनल नंबर p अपॉन q। अब देखिए बच्चों सारी चीजें बताने के बाद अब हम इसके देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या है। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो चलिए हम समझेंगे कि आज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या क्या है और वो उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके लिए बहुत बहुत एडवांस में आपको थैंक यू। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं आपका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन तो देखिए बच्चों टाइप ऑफ फ्रैक्शन में हम सबसे पहले आपको बताएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन अच्छे से समझिएगा बच्चों। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब आपके मन में चल तो रहा होगा इसका नाम प्रॉपर क्यों रखा, प्रॉपर फ्रैक्शन इसको क्यों कहते हैं। तो चलिए बच्चों एक हम लेते हैं बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल और उस एग्जाम्पल के जरिए हम आपको समझाएंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों कहा जाता है। तो देखिए बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन की बहुत खास बात होती है। वैसे तो नॉर्मली बच्चों हम फ्रैक्शन को लिख देते हैं, फ्रैक्शन को हम लिख देते हैं बच्चों न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी खास बात है कि ये फ्रैक्शन जो लिखे हुए हैं पहले इनको आप ध्यान से समझें। फॉर एग्जाम्पल तब हम इसको डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों एक हम आपके पास फ्रैक्शन ले रहे, ध्यान से आप इनको आइडेंटिफाई करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बच्चों लिख दिया 2/3 या फिर हमने बच्चों लिख दिया 7/11 या फिर बच्चों हमने लिख दिया 5/13। ये हमने 3 फ्रैक्शन बच्चों लिए हैं। तीनों फ्रैक्शन इनको हम फ्रैक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है। तो बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है कि हम किसी फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन तब कहते हैं कि जब उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कंपेयर में छोटा हो। ठीक है ना बच्चों, न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए, डिनोमिनेटर की कंपैरिजन में छोटा होना चाहिए। इफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर देन सच टाइप ऑफ फ्रैक्शंस नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चों। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर न्यूमरेटर कैसा है बच्चों, छोटा है, डिनोमिनेटर कैसा है, बड़ा है। यहाँ पे न्यूमरेटर कैसा है, छोटा है, डिनोमिनेटर कैसा है, बड़ा है। यहाँ पे न्यूमरेटर कैसा है, छोटा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कैसा है, बड़ा है। तो ये ऑल आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल्स के जरिए बच्चों आपको समझाया कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपको बच्चों बहुत सारे फ्रैक्शंस दिए जाएं और आपसे कहा जाए क्लासीफाई प्रॉपर फ्रैक्शन, आगे और पढ़ाऊंगा मैं अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये सारे आपको पढ़ाऊंगा, तो फिर आप वहां पर कैसे क्लासीफाई करोगे
ऑल द गिवन फ्रैक्शंस को। तो वहां पे हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फ्रैक्शंस हैं जिनमें न्यूमरेटर स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर है। जिन फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर स्मॉलर है और डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो वो सब आप पिक आउट करके मीन्स चूज करके अलग एक लिस्ट बना के कॉमास यूज करके रख लोगे और उनका नाम दे दोगे बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये था बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन। हम कैसे पहचानेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन था। आज आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो दूसरा टाइप है बच्चों इसका फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए बच्चों अब आप समझिएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। सम एग्जाम्पल्स के जरिए हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स बच्चों अगर हम इन्हीं के रेसिप्रोकल लिख दें मीन्स बच्चों 3 ऊपर कर दें और 2 नीचे कर दें, हम यहाँ पे 11 ऊपर कर दें और 7 नीचे कर दें और बच्चों 13 ऊपर कर दें और 5 नीचे कर दें, तो आप देख रहे हैं इसमें क्या परिवर्तन हो गया बच्चों कि जो न्यूमरेटर थे फ्रैक्शन के वो सारे हमने डिनोमिनेटर में पुट कर दिए और जो बच्चों डिनोमिनेटर थे वो सारे हमने न्यूमरेटर में पुट कर दिए। मीन्स यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर न्यूमरेटर अब बड़ा हो गया है सभी का और डिनोमिनेटर सभी का छोटा हो गया है। दिस मीन्स दैट बच्चों इफ द वी कैन डिफाइन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। समझिए बच्चों व्हाट आई वांट टू से, try to understand if numerator of the fraction is greater than the denominator, if numerator of the fraction greater than the denominator, if numerator of the fraction greater than the denominator। अगर न्यूमरेटर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से बड़ा है then in this situation then such type of fractions are called इम्प्रॉपर फ्रैक्शन स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। एग्जांपल्स के जरिए हमने आपको समझाया कि व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ अब बच्चों हम फॉरवर्ड करते हैं। तीसरा एक और फ्रैक्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए तो बच्चों थोड़ा सा हम समझते हैं कि व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। आ जाते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन पर। इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है बच्चों। ठीक है ना, हमने आपको डिफाइन किया प्रॉपर फ्रैक्शन को, फिर हमने डिफाइन किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, अब हम बच्चों डिफाइन करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को। तो इसका तीसरा टाइप है बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। चलिए बच्चों लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल्स हमने एक ले लिया 2 होल 1/3, या हमने लिया बच्चों 4 होल 2/3, या हमने लिया बच्चा 7 होल 3/9। लीजिए ये ले लेता हूं। ठीक है ना बच्चों, तो आप देख सकते हैं ये जो हमने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पर बच्चों, तो हम बोलते तो रहते हैं जब हम किसी फ्रैक्शन को लिखते हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम कैसे अनाउंस करेंगे, मीन्स कैसे अपने माउथ के द्वारा स्पीक करेंगे, मीन्स कैसे हम उसको रीड करेंगे। तो पहले हम रीड करके आपको बताते हैं प्रॉपरली इसको कैसे रीड करेंगे। 2 होल 1/3, 4 होल 2/3, 7 होल 3/9। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि जो फ्रैक्शन के आगे वाला भाग होता है जो फ्रैक्शन के टाइप का नहीं होता है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसको हम होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको होल बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे देखो बच्चा 4 लिखा हुआ है, तो इस 4 को भी हम बच्चा क्या बोलेंगे, होल। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 7, पहचानिए अच्छे से, इसको भी हम क्या बोलते हैं पढ़ते समय, होल। मतलब 2 होल 1/3, 4 होल 2/3, 3 होल 7 होल 3/9। तो ये हमने इस तरीके से इसको पढ़ा। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब ये होता है बच्चों कि जिसमें आपका क्या चीज होना चाहिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में, अगर होल होल होल, ठीक है ना, ये होल का मतलब है कि ये एक नंबर है जिसको हम कहते हैं होल नंबर बच्चों। और ये क्या है, इसको ध्यान से देखिए, अभी अभी मैंने समझाया था, इनको ध्यान से देखिए बच्चों, अभी अभी मैंने समझाया था 1 छोटा है 3 बड़ा है, तो ये पार्ट कौन सा इसके साथ लगा हुआ है,
जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है, इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी अभी मैंने इसी सबसे पहले मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा था, मैंने कहा मिक्स फ्रैक्शन में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये लगा हुआ है इसके साथ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ होल नंबर को ऐड कर लें, ठीक है ना, क्या कर लें? ऐड कर लें। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ पे ऐड क्यों बोला? ऐड तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ ऐड दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पिक्चर का ऐड नहीं है बच्चों। ऐड का मतलब एडिशन से है। एडिशन बच्चों यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो हाइड रहता है मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे? देखिए, अब मैं इसको आपको समझा दूं पहले, तब मैं डिफाइनिंग करूंगा बाद में। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है 2 होल 1/3। तो देखिए बच्चों, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 3 2 जा 6, 6 और 1 7। 1 ऊपर वाला न्यूमरेटर ऐड कर दिया जाता है, 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया जाता है बच्चों, ठीक है ना। डिनोमिनेटर का और जो होल नंबर है इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोसेस ये है, और 1 को ऐड कर देते हैं, तो ये 7/3 हो गया, ठीक है ना। अब हम बच्चों ये कहें कि आप इसको सॉल्व करिए 2 + 1/3 को, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? 1 लिखेंगे इसके बाद में, फिर क्या करेंगे? इनके पार्ट्स को इक्वल करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नीचे 1 हमने कंसीडर किया है, तो इसके बराबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? 1 को 3 के बराबर में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और प्लस 1/3 ये है ही बच्चों। तो कितना हो गया ये? 3 2 जा 6, और अपॉन 3 बन जा 3, और प्लस ये कितना है? 1/3। अब देखो डिनोमिनेटर बच्चा कैसा हो गया? इक्वल हो गया। इक्वल हो गया तो 6 + 1 ऐड हो जाएगा, और अपॉन 3, तो कितना आ गया बच्चा? 7/3। सारा का सारा यहाँ प्लस का ही खेल है बच्चों, इसलिए यहाँ पे प्लस हाइड रहता है मिक्स फ्रैक्शन लिखते समय। तो कितना आ गया? जो यहाँ 7/3 था वही 7/3 यहाँ पे आया है। इसका मतलब क्या है कि होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के बीच में प्लस का साइन होता है, जो आपका हाइड रहता है, छिपा हुआ रहता है, जिसको हम लगाते नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो दिस मीन्स दैट नाउ वी डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शंस। क्या कहेंगे बच्चों मिक्स फ्रैक्शन को? कि जब हम एक होल नंबर के साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन ऐड कर देते हैं, तो सच टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन बच्चों, ठीक है ना। आई होप कि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये थे सम एग्जांपल्स ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अगर आपसे कहा जाए कि 3 टाइप के आपको फ्रैक्शन दे दिए हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, और आपसे कहा जाए चलिए चूज करिए, इसमें क्लासिफाइड करिए, कौन से प्रॉपर फ्रैक्शन है उसके अलग, उनको अलग लिस्टेड करिए, कौन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उनको अलग लिस्टेड करिए, और कौन से मिक्स्ड फ्रैक्शन है उनको अलग लिस्टेड करिए। तो बच्चों आप उनको आराम से क्लासिफाइड करके अलग अलग बाय नेम उनको लिख सकते हैं, आई होप, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट पार्ट पर, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस, कि ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस क्या है। तो ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस भी आपको समझाएंगे। उससे पहले एक आपको इंपॉर्टेंट चीज और बता दें कि ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो भी आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं उनमें डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आप नोट कर लीजिएगा, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बच्चों कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैन चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, समझ गए। एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस आल्सो चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। बट प्रॉपर फ्रैक्शन कैन नॉट बी चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को स्टूडेंट्स या बच्चों मैं चेंज कर सकता हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है, ओके। चलिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। अब हम बच्चों आपको सिखाएंगे कि ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन क्या है। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको ये चीजें बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आप एक्सरसाइजेस को कंफर्टेबली सॉल्व कर सकेंगे स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है, तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों है आपका ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। ऑपरेशंस, ये आपका तीसरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन में, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। ये रहा बच्चों मेरा तीसरा टॉपिक, मतलब फ्रैक्शंस में कौन कौन सी ऑपरेशंस होते हैं बच्चों। तो कोई
नए ऑपरेशंस नहीं है। जहां भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमेशा हमारे बैक साइड में 4 ऑपरेशंस पेस्ट हो जाते हैं आकर के। उनमें पहला ऑपरेशन है आपका एडिशन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन और चौथा है डिवीजन बच्चों। तो देखिए कोई खास चीज नहीं है, हम इनको कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, किस टाइप में अप्लाई करेंगे, ये सारी चीजें आज हम आपकी क्लियर करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो उससे पहले बच्चों हम एक चीज आपको और बताना चाहेंगे कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो पहले लाइक फ्रैक्शन बताएंगे क्योंकि इनकी हमें इसमें जरूरत पड़ेगी। तो लाइक फ्रैक्शन, तो देखो बच्चों लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इनको आप समझ लीजिएगा। आप चाहे तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि हम लाइक फ्रैक्शंस किसको कहते हैं। लाइक फ्रैक्शंस को समझने के लिए बच्चों बहुत ही छोटा सा हम एग्जाम्पल लेंगे, आप उनको अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे ले लिया 1/2, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, और एक हमने ले लिया बच्चों 3/2 और एक बच्चों हमने ले लिया 5/2। ये हमने 3 फ्रैक्शंस एक साथ ले लिए। आप और भी फ्रैक्शंस ले सकते हैं। तो इन फ्रैक्शंस में एक प्रॉपर्टी आपको बच्चों दिखाई दे रही है। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे सीन हो रही है आपकी? यहाँ पे प्रॉपर्टी जो हमें दिखाई दे रही है या जो विजिबल हो रही है वो ये है कि ये तीनों जो फ्रैक्शंस हैं इनमें आपका डिनोमिनेटर सेम है। कैसा है? सेम। सेम मीन्स बराबर के हैं तीनों। यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है। तो तीनों के डिनोमिनेटर्स कैसे हैं? सेम है। लेकिन अगर हम दूसरी एक प्रॉपर्टीज के अंदर और चेक करें तो इसमें कुछ प्रॉपर फ्रैक्शन भी हैं और कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2 कैसा है भाई? न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, मींस ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/2 कैसा है? न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5/2 कैसा है? न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब ये कैसा फ्रैक्शन है बच्चों? ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला फ्रैक्शन है बच्चों वो प्रॉपर है और ये दोनों इम्प्रॉपर है। कोई बात नहीं है, लेकिन एट ए टाइम हम वी सी दैट हियर द डिनोमिनेटर ऑफ द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर सेम, सो सच टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर नोन एज लाइक फ्रैक्शंस स्टूडेंट्स। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिन सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर एक जैसे हों, तो हम उनको लाइक फ्रैक्शंस के रूप में कलेक्ट कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। आपको सपोज बच्चों बहुत सारे लाइक फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस दे दिए जाए और फिर कहा जाए क्लासिफाइड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द लाइक एंड अनलाइक, तो आप उनको पिक आउट करेंगे बच्चों या चूज करके एक लिस्टेड फॉर्म में अलग रख देंगे कि सच टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस एंड सच टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो व्हाट आर अनलाइक फ्रैक्शंस? नाउ डिस्कस अबाउट अनलाइक फ्रैक्शंस। तो ये बच्चों थे आपके जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, इनको एडिशन सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बड़े ही कंफर्टेबल, बड़े ही इजीली तरीके से हम अपने रिजल्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं। दूसरा बच्चों होता है अनलाइक फ्रैक्शन। चलिए अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आपसे। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक का मतलब क्या होता है? जिनमें कुछ तो ऐसे गुण हैं इनको अनलाइक फ्रैक्शन का नाम दे दिया गया है बच्चों। तो गुण उनमें क्या है? गुण उनमें बहुत खास है, उस गुण को आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा गुण है जिसकी वजह से ये अनलाइक फ्रैक्शंस बोले जाते हैं। तो ठीक है ना। तो देखिए बच्चों मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखूंगा, उस एग्जाम्पल के जरिए ही आपको समझाऊंगा। पहले मैंने लिख दिया बच्चों 3/4 और कॉमा लगा के फिर हमने लिख दिया 2/3 और फिर कॉमा लगा के हमने बच्चों लिख दिया 1/2। तो देखो बच्चों ध्यान से देखना, ऐसे आप और भी फ्रैक्शंस लिख सकते हो। हमने बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटे फ्रैक्शंस लिए हैं क्योंकि जब टॉपिक को समझाना होता है तो हमारा पूरा उद्देश्य ये रहता है कि आप मेरी तरह पूरी तरह मेरी वीडियो को देखें, अच्छे से समझें और आप मेरी तरह पूरी तरह अट्रैक्ट रहें, जिससे कि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए बहुत ही सिंपल और छोटे एग्जाम्पल के साथ। तो हमने यहाँ पर बहुत ही छोटा एग्जाम्पल लिया है जिसमें देखिए बच्चों डिनोमिनेटर में हमने यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है। आप सर्च कर सकते हैं कि ये आखिर डिफरेंट क्यों है, क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन ये कहता है कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, अनलाइक करते हैं। या अनलाइक का दूसरा शब्द है आप डिसलाइक भी लिख सकते हैं। नॉर्मली हम आमतौर पर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दें कि वहां एक दूसरे को लोग पसंद ना करें, दैट इज डिसलाइक एटमॉस्फेयर। सो बच्चों यहाँ पर भी ये ऐसे फ्रैक्शन है जिनकी एक दूसरे से कोई मेल या मैच नहीं करता है, मीन्स इन सबके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो सो बच्चों की what are unlike fractions? Such fractions having the different denominators, ठीक है ना,
ऐसे फ्रैक्शंस या इस प्रकार के फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, देन वी कैन सी सच टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। बच्चों आई होप कि आपको अनलाइक फ्रैक्शंस भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑपरेशन। तो चलिए बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं, एडिशन ऑन ऑपरेशन। एडिशन ऑन ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, एडिशन ऑन फ्रैक्शन। तो देखिए बच्चों फ्रैक्शन में हम लेते हैं पहले एडिशन। तो देखो बच्चों एडिशन में हम जो फ्रैक्शंस लेंगे उनमें हम सबसे पहले लेंगे आपका एक पार्ट, सबसे पहले हम एक पार्ट लेंगे फॉर लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शंस की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चों। उसमें हम एडिशन ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं, वेरी सिंपल है, अच्छे से समझ लीजिएगा। अगले क्लासेस में भी आप सीख चुके होंगे। तो देखिए बच्चों फॉर एग्जांपल हम लाइक फ्रैक्शन की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया हमने 1/2 ले लिया प्लस बच्चों 1/2 ले लिया। तो देखिए ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं बच्चों, आप चाहें तो 3/2 ले सकते हैं। ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस क्यों बच्चों, इनका हम कैसे एडिशन करेंगे, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शंस है। एडिशन हम कैसे करेंगे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो बच्चों कोई बात नहीं है, ऊपर के डिनोमिनेटर्स को प्लस है तो प्लस कर देते हैं, माइनस है तो माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। और नीचे दोनों सेम है इसलिए वन टाइम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों। तो कितना आ जाएगा ये देखिए ध्यान से, तो ये आ जाएगा 3 + 1 4 और 4/2, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों 2। तो ये रहा आपका आंसर, वेरी सिंपल। चलिए बच्चों अब हम लाइक फ्रैक्शंस में सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यहीं पे बताई देते हैं आपको सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे बच्चों, जैसे मेरे पास लिखा है 3/7 और -2/7। तो देखो बच्चों हम सब्ट्रैक्शन का आपको लाइक फ्रैक्शन में यहीं पे बताई देते हैं, फिर वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए आप अच्छे से समझते जाइए। तो देखो बच्चों इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे। तो 3 और 2 साइन बीच में कैसा है माइनस, और होल में हम क्योंकि 7 सेम है लाइक फ्रैक्शंस है तो अपन 7, तो कितना आ गया 3 - 2 1/7। तो सो बच्चों इस तरीके से हम जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और ये हम रिजल्ट निकाल लेते हैं। चलिए बच्चों अब हम अनलाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शन में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो चलिए बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, जिससे हम देखेंगे कि अगर फ्रैक्शंस अनलाइक हैं और उनको हम किस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में अप्लाई करते हैं। तो देखिए बी पार्ट है बच्चों अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, तो अनलाइक फ्रैक्शंस फॉर एग्जांपल बच्चों हम एक एडिशन का लिखेंगे एक सब्ट्रैक्शन का लिखेंगे। फॉर एग्जांपल बच्चों हमने लिख लिया यहाँ पर 3/2 और प्लस 1/4, ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से एक दिया हमने। और एक बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने लिख दिया 2 + 1/3, एक हमने यहाँ लिख दिया अलग से, ठीक है। दो एग्जाम्पल प्लस के हमने लिखे हैं, एक हमने बेटा फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से लिखा और एक हमने होल नंबर बाय फ्रैक्शन लिखा है, ठीक है ना। होल नंबर को कैसे ऐड करें, तो सबसे पहले हम बच्चों इसको बताएंगे आपको। यहाँ पे हम अकाउंट में 1 कंसीडर कर लेते हैं, अगर हमारे पास होल नंबर है तो 1 कंसीडर करते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो हम इस तरीके से तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो ऐसी पोजीशन में बच्चों हम डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं, सेम बनाते हैं। और जब हम डिनोमिनेटर को सेम बना लें तो दो मेथड होते हैं बच्चों, या तो आप एलसीएम लेकर के ऐसे फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें या फिर उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लें। तो डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए एक हल्का सा थिंकिंग करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर कितना रखा हुआ है मेरा बच्चों 3 रखा हुआ है, यहाँ पर कितना है 1 है, तो हम 1 को इस 3 के बराबर कैसे करेंगे बच्चों। तो उसके लिए हम अगर 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें बच्चों तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जब हम डिनोमिनेटर में बच्चों 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि मेरे इस होल पर कोई इफेक्ट
न पड़े, कोई प्रभाव न पड़े। ऐसा नहीं है बच्चों कि आपने 3 नीचे तो बराबर कर दिया 3 का मल्टीप्लाई करके और ऊपर छोड़ दिया, ऊपर भी आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए तो बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 2/1 और इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। उसके बाद प्लस कितना है बच्चों, 1/3, हमने 1/3 लिख दिया, ठीक है ना। और थोड़ा बच्चों इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 अपॉन 3 1 जा 3 और प्लस 1/3। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा इसका रिजल्ट, 6 और 1 7/3। तो ये रहा बच्चों आपका रिजल्ट। अब हम करेंगे फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। तो देखिए बच्चों ये है प्रॉपर फ्रैक्शन और ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों को हम कैसे ऐड करेंगे, ये अनलाइक फ्रैक्शंस क्यों बच्चों, इसलिए क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अलग अलग, ठीक है ना बच्चों। तो हम उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसका प्रोसेस क्या है बच्चों, 3/2 को आप एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद 2 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे। अभी छोटे नंबर है लेकिन प्रोसेस सीख लीजिएगा, बड़े नंबर होंगे तो भी आप ऐसा ही कर सकते हैं, या फिर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमने 2 से 4 में डिवाइड किया बच्चों, 4 से डिवाइड किया हमने 2 से 4 में, तो 2 बार बच्चों डिवाइड किया, 2 2 जा 4। तो देखिए जो 2 आपका ये आया है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे और प्लस 1/4 एज इट इज रख देंगे। लेकिन ऐसा प्रोसेस तभी करेंगे डिवाइड वाला जब आपका इक्वल हो जाएगा, नहीं है तो अभी एक मैं और बताऊंगा दूसरा तरीका। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, 2 2 जा 4, ठीक है ना। और नीचे कितना हो जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा 1/4। तो सॉल्व कर लो बेटा, तो 6 और 1 ऐड हो जाएंगे। अब देखो डिनोमिनेटर इक्वल हो गए आपके, जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो, 6 + 1/4, तो ये आ जाएगा बच्चों 7/4। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही इजी है। अब चलिए बच्चों हम एक ऐसा पार्ट इसका बताते हैं एग्जाम्पल कि वो अनलाइक फ्रैक्शन तो है लेकिन हम उसको मजबूरी हो जाए कि हम एलसीएम लेकर के ही करें, या फिर हम चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, मतलब दोनों तरफ प्रोडक्ट बना। जैसे बच्चों फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास है 1/3 और प्लस एक बच्चों आपके पास 1/4। अब देखिए आप कहो कि सर यहाँ तो डिवाइड ही नहीं हो रहा पूरा पूरा, जैसे हमने यहाँ 2 से डिवाइड करके वो बना दिया था, यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। हम तभी ऐसा करेंगे जब कंप्लीट डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है इसका कि आपका जो बाद वाला है डिनोमिनेटर में नंबर, बाद वाला कितना है 4, इसका हम बच्चा मल्टीप्लाई कर देंगे पहले वाले में ऊपर नीचे और प्लस फिर 1/4 है तो 1/4 एज इट इज राइट करेंगे। उसके बाद जो पहले वाला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उससे हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे वाले में, यानी कि दूसरे वाले का पहले में मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से और पहले वाले का दूसरे में मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से कर देंगे। इसलिए अभी अपने आप डिनोमिनेटर बच्चों इक्वल बन जाएंगे। तो देखो 4 बन जा 4 हो गया और नीचे 4 3 जा 12 हो गया और प्लस या 3 बन जा 3 हो गया और नीचे 4 3 जा 12 हो गया। तो 4 और 3 बच्चों अब ऐड कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे इक्वल हो गया, 12 क्योंकि इक्वल है इसलिए 1 टाइम लिख देंगे। तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 7/12। तो ये आ गया मेरा बच्चों आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से बच्चों हम अनलाइक और लाइक फ्रैक्शंस को इक्वल करके ऐड करते हैं। लाइक फ्रैक्शंस में हमें इक्वल नहीं करने पड़ते हैं, इक्वल डिनोमिनेटर दिए होते हैं, ऐसे हम सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर अगर माइनस का साइन है तो हम सेम प्रोसेस से करते हैं, साइन माइनस है तो माइनस है ऊपर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐड है तो इनको प्लस कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इस फ्रैक्शंस के समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हम लाइक में और किस तरीके से बच्चों अनलाइक फ्रैक्शंस में हम इनको यूज करते हैं। चलिए अब बच्चों हम आते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन आपको और बता दें फ्रैक्शंस को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो देखिए ऑपरेशंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन और आपको थोड़ा सा समझाऊंगा मैं, उसके बाद डिवीजन समझाएंगे आपको। तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ठीक है ना, अप्लाई ऑन फ्रैक्शंस। तो देखिए बच्चों इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन को, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कह लो आप। तो मल्टीप्लाई के लिए हम बच्चों क्या करते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक फ्रैक्शन है 2/3 और दूसरा बच्चों मेरे पास फ्रैक्शन है 2/7। ये मेरे पास दो फ्रैक्शन है तो बहुत ही इजी है, चाहे वो इक्वल हो
इसमें प्रॉपर इम्प्रॉपर लाइक अनलाइक से कोई मतलब नहीं है। केवल हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में जब बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर ऊपर के दोनों जो डिजिट हैं इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 2 2 या 4 और नीचे 7 3 या बच्चों हो जाएगा 21। तो ये होगा आपका आंसर। वेरी सिंपल। अगर हम बच्चों दो और फ्रैक्शंस लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने फर्स्ट एग्जांपल आपको समझाया, दूसरा हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें करना पड़ जाए कि 1/2 दिया गया है और बच्चों फिर दिया है 3 होल 1/5, तो अभी हम इनको कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा ये जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके और बड़ी इजीली से हम मल्टीप्लाई बच्चों यहाँ पर कर लेंगे। तो देखिए ये 1/2 आपका एज इट इज है बच्चों। मैंने अभी बताया था कि मिक्स जो फ्रैक्शन है इसको हम चेंज कर सकते हैं बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 5 3 या 15, ऊपर वाला न्यूमरेटर ऐड कर दिया जाएगा तो 15 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 16 और 16 बाई आ जाएगा 5। उसके बाद बस कुछ नहीं है, बस सीधा बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में कर दो यानी n का n में कर दो और उसके बाद d का d में कर दो डिनोमिनेटर। तो देखो n का n में करेंगे नहीं 16 का 1 में करेंगे तो बच्चों 16 आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर करें 2 5 या 10 तो 10 आ जाएगा। अगर डिवाइड होता है तो काट दीजिए 2 8 या 16 2 5 या 10 तो मेरा बच्चों आ गया 8/5 आंसर। अगर आप चाहें बच्चों तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में फिर चेंज कर सकते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे 8 में तो 5 बन जा 5, कितना बचा 3 तो 5 होल 1 होल 3/5। इस तरीके से डिवाइड करते हैं बच्चों। ऐसे आप डिवाइड करके मिक्स में लिख सकते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे 8 में तो 5 बन जा 5, कितना बचा माइनस करेंगे 3 तो ये बन क्या है 1 होल बन गया तो ये 1 होल आ गया और रिमाइंडर कितना बचा 3 और डिनोमिनेटर जिससे भाग देते हैं बच्चों डिवाइजर वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है। तो इस तरीके से बच्चों आप मल्टीप्लाई प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि डिवाइड का या डिवीजन ऑपरेशन का किस तरीके से इसमें यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो डिवीजन ऑपरेशन भी आप समझ लो बच्चों। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बच्चों मेरे पास ये लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल डिवीजन ऑपरेशन समझ लो। डिवीजन ऑपरेशन के लिए हम बच्चों क्या करेंगे, जैसे मेरे पास एक नंबर है बच्चों 2/3 और हम कहते हैं आप इसको डिवाइड करिए 5/4/9 से डिवाइड करिए। ठीक है ना बच्चों, ये लिखा हुआ। तो डिवाइड ऑपरेशन में बच्चों ध्यान रखना पड़ता है आपको कि जो डिवाइड का साइन है जब हम उसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे सॉल्व करने के लिए तो हम क्या करते हैं नंबर को उलट देते हैं। मतलब जो सेकंड नंबर होता है मींस जो सेकंड फ्रैक्शन होता है उसको हम रेसिप्रोकल करके और मल्टीप्लाई का साइन लगा करके रख देते हैं। उसके बाद ऊपर नीचे यदि नंबर्स डिवाइड होते हैं तो बच्चों उनको डिवाइड कर देते हैं, नहीं होते हैं तो जिस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया है उसी प्रकार से मल्टीप्लाई करके रख देते हैं। मींस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके रख देते हैं बच्चों। ये है प्रोसेस डिवीजन ऑपरेशन का। तो देखिए यहाँ पर बच्चों डिवाइड का साइन है तो पहले वाले को हम कांस्टेंट रखेंगे मींस 2/3 वैसे ही लिख देंगे और जो दूसरा वाला बेटा नंबर है तो हम क्या करते हैं ये डिवाइड का मतलब ये ऐसे ऊपर नीचे चला जाता है 4/9 इस तरीके से बच्चों नीचे लिख दिया जाएगा। अगर आप नीचे नहीं लिखना चाहते हैं इसको तो बच्चों क्या करेंगे पहला वाला जो कांस्टेंट है 2/3 इसको एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे और इसका रेसिप्रोकल करके बच्चों नीचे की ओर रख देंगे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मतलब जो 4/9 था ये उलट करके 9/4 बन गया। अगर कट हो रहे हैं नंबर्स तो कट कर सकते हैं, 3 बन जाए 3 3 3 या 9 और यहाँ पर 2 बन जाए 2 2 2 या 4 तो बच्चों ऊपर 3 आ गया नीचे 2 आ गया। तो इस तरीके से बच्चों ये रहा आपका आंसर। अगर आपका आंसर इस तरीके का है कि डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है तो आप डिवाइड कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे 3 में और मिक्स फ्रैक्शन रख देंगे 2 बन जा 2 बच्चों तो कितना बचा 3 - 2 1 बचा। तो ये जो आपका डिवाइड हुआ है कोशेंट इस कोशेंट को हम होल में कन्वर्ट करते हैं। जितना बचा है बच्चों वो आपका न्यूमरेटर में जाएगा और जिससे डिवाइड किया है मतलब जो डिनोमिनेटर में था वो वहीं रहेगा तो 1 होल 1/2 एज आंसर। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर। तो डिवीजन ऑपरेशन भी बहुत सिंपल ऑपरेशन है। मैंने एक छोटे से एग्जांपल के जरिए समझाया कि किस तरीके से हम डिवीजन ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं ऑन फ्रैक्शंस के ऊपर। अब बच्चों एक चीज और यहाँ पे है सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर। तो इसको भी आप समझ लें थोड़ा सा कि किस तरीके से हम इनको अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा चेंज ऑफ फ्रैक्शन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ गए? तो देखिए बहुत एक सिंपल एग्जांपल के जरिए ऑपरेशन नंबर 4 क्या है आपका उसको समझ लीजिएगा कि किस तरीके से हम ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपको फ्रैक्शंस दे दिया और कह दिया इसको चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म कि सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको बदलिए। तो देखिए बच्चों अगर चेंज हमें करना है फ्रैक्शंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम कैसे चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों एक एग्जांपल के जरिए रखते हैं। तो ये नंबर 4 है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म चेंज इनटू ऐसे लिख सकते हैं आप। यहाँ पे तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ चेंज
into simplest form, किसको? फ्रैक्शन को, ठीक है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म बच्चों सरलतम फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म न्यूनतम फॉर्म इस तरीके से कहलाती है। तो हम इसको किस तरीके से चेंज करते हैं? लोएस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं या हम बच्चों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल के जरिए बच्चे क्लियर होते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चंस एक्सरसाइज के सॉल्व करने हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों ये आपके पास लिखा है 15/27, तो दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आप गौर से देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। कोई भी फ्रैक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहा जाता है जब उसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हैविंग HCF 1, उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ऐसे नंबर आ जाएं कि उनका HCF 1 हो, तब हम कहते हैं कि गिवन फ्रैक्शन या द फ्रैक्शन विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है ना, एंड बाय डिवाइड प्रॉपर्टी या बाय डिवाइडेड ऑपरेशन वी कैन फाइंड इन द स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट और स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ HCF 1 नहीं है क्योंकि जो 15 रखा हुआ है बच्चों, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 into 5, और से 27 रखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये भी देखो, तो देखो बच्चों एक फैक्टर इसमें ये कॉमन रखा हुआ है 3 और 3, इसका मतलब क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो यही जो कॉमन फैक्टर 3 और 3 वो इससे हमें बाहर निकालना है, और इस कॉमन फैक्टर को 1 के अतिरिक्त जो भी आपका कॉमन फैक्टर है जो इसमें छिपा हुआ है, अगर इस कॉमन फैक्टर को हम निकाल करके बाहर फेंक दें, मतलब हम डिवाइड के जरिए हटा दें इसको, तो हम क्या करेंगे बच्चों? डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे दोनों तरफ, यहाँ भी डिवाइड कर देंगे 3 से। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 3 5 जा 15, और ये 3 9 जा 27, ऊपर कितना बचा? 5, नीचे कितना बचा? 9। तो देखो ये क्या आ गया बच्चों? अब देख लो किसी से ये डिविजिबल नहीं होगा, मीन्स इसमें केवल 1 ही एक फैक्टर छिपा हुआ है, तो इसका HCF दोनों का कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इन दिस केस बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन 15/27 दिया था, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, या इसका लोएस्ट फॉर्म क्या है, या इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? तो हमारा रिप्लाई होगा बच्चों 5/9 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन 15/27। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर आज क्या क्या सीखा? वी हैव लर्न what is fraction, what are the types of fractions, operations on fractions, simplest form or lowest form or standard form of a fraction। इस तरीके से आज बच्चों हमने इस फ्रैक्शन वाले पार्ट का, जो आपका चैप्टर 2 है, इसमें फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स है, तो इस पार्ट 1 में आज बच्चों हमने फ्रैक्शंस के बारे में इतनी सारी चीजें सीखी। आई होप कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इसका पार्ट 2 डेसिमल का इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर के आएंगे। वीडियो का वेट न करें, बहुत जल्द ही हम फिर रूबरू होंगे आपसे इस पार्ट 2 के बाद। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय।